हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नेट के एग्ज़ाम को लेकर अपडेट आ चुकी है कि नेट का जो नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, यानी जून वाला, क्योंकि हर साल नेट के जो एग्ज़ाम हैं वो 2 बार ही होते हैं, दिसंबर और जून। तो सर्कल जो जून है, यानी मंथ जून के टाइम टेबल का पूरा प्रोसेस आ चुका है, नोटिफ़िकेशन आउट हो चुका है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर, जैसे कि लास्ट डेट है, फॉर्म की स्टार्ट डेट है, एग्ज़ाम डेट है और फीस, क्वालिफ़िकेशन और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स के बारे में। तो जैसे कि आप सभी अगर फॉर्म भर रहे हैं, नेट के एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो एक बार मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा ध्यान रह जाए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो शेड्यूल जारी हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फॉर्म जो स्टार्ट हैं वो 16 अप्रैल, अब 16 अप्रैल यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, और ये जो फॉर्म है ना, वो आप कब तक भर सकते हैं? तो देखिए, 16 अप्रैल से तो शुरू है और 7 मई 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी अगले महीने की 7 तारीख तक आप ये फॉर्म है जो भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये डेट नहीं बढ़ती है। नेशनल लेवल जो एग्जाम्स होते हैं उसकी डेट बारी बारी नहीं बढ़ती है। क्लियर? फिर है लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन और फीस भरने की भी, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और फीस भरने की, तो अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और फीस है वो 7 तारीख तक भरे, तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि फीस भरने की 1 दिन आगे होती है, यानी आप लास्ट 8 मई तक अपना एग्जाम का फीस भर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 मई तक हो सकता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं फी पेबल फॉर द यूजीसी नेट 2025 के लिए क्या फीस रहेगी। देखो, जनरल और जो अन कैटेगरी में है उनके तो फीस लगेगी 1150 रुपये। इसके अलावा जो जनरल ईडब्ल्यूएस में है या ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल ईयर, तो उनके लिए फीस लगने वाली 600 रुपये। हाँ जी, बिल्कुल। और इसी तरह से शेड्यूल का, जैसे SC ST अगर है, डिसेबिलिटी है, तो उनके और थर्ड जेंडर, इनके जो फीस है वो 325 रुपये। क्लियर? तो ये तो थी आपकी फीस अपडेट और एग्जाम अपने फॉर्म ऑन क्लोज डेट वाली। क्लियर? ओपन क्लोज। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए, करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन, यानी मान लीजिए आपका फॉर्म भर गया और गलती हो गई तो उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। ठीक है ना? और उसके लिए सुधारने का जो मौका है, यानी वापस आपका अगर कोई मिस्टेक है तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जा सकते हैं 9 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, यानी अगले महीने की 9 और 10 तारीख के बीच अगर आपके ऑनलाइन फॉर्म भरा उसमें गड़बड़ है, उसको करेक्शन कर सकते हैं। जो भी अगर फीस वगैरह होगी वो ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सिटी, यानी एग्जाम के लिए सिटी जो अलॉटमेंट है कि आपका कौन सी जगह सेंटर आया है, तो वो ऑनलाइन यूजीसी नेट पे जो वेबसाइट है उसमें जारी होगा या आपको एसएमएस आ जाएगा। ठीक है? और इसी तरह एडमिट कार्ड जब भी रिलीज होगा उसकी भी अपडेट आपको मिलेगी, लेकिन एग्जाम कब है ये डेट इन्होंने कंफर्मली दे दी है, 21 जून। 21 जून योग दिवस, यस, विश्व योग दिवस। तो 21 जून से लेकर 30 जून के बीच यूजीसी नेट जून सर्कल के एग्जाम होंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा, 21 जून से 30 जून के बीच। ठीक है ना? अलग अलग सेंटर वाइज और अलग टाइम पे। अब देखिए, बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, क्योंकि अगर कुछ नए स्टूडेंट है, पहली बार दे रहे हैं, तो एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखना कि टोटल 180 मिनट यानी 3 घंटे का ये पेपर जो होता है, इसमें ध्यान रखना आपके कि नो ब्रेक बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड पेपर, और ये पूरी तरह से पेपर जो है वो ऑनलाइन होता है। और यहाँ पर 3 घंटे के अंतर्गत 2 पेपर होते हैं, एक जनरल का हो जाता है और एक का सब्जेक्टिव हो जाता है। ठीक है? तो ये कंफर्मली अपडेट दिमाग में सेट कर लीजिएगा। और इन दोनों पेपर के बीच कोई गैप नहीं होता है, 3 घंटे लगातार आपको एग्जाम देने होंगे। और टाइमिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, तो वो जैसे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसमें टाइमिंग बता दी जाएगी कब कितने बजे एग्जाम होने वाला है। एंड एग्जाम सिटी डेट के बारे में भी एडमिट कार्ड में ही आपको जानकारी मिलेगी। फिर बात करते हैं कि आपका जो आपने जो रिजल्ट, आपने जो एग्जाम दिया है ऑनलाइन, उसमें आपने क्या करेक्ट किया, क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो उसके लिए आंसर की समेत है ना, वो आपके रिजल्ट के दरमियान आ जाता है। ठीक है ना? वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं रिजल्ट। तो रिजल्ट भी उन्होंने कहा है कि जैसे ही तैयार होगा वैसे नेशनल लेवल के रिजल्ट होते हैं वो ऑन द टाइम होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे अपडेट होगा हम आपको तुरंत शेयर करेंगे।
अब इसके लिए जैसे आपको फॉर्म भरना है तो वेबसाइट जो है नोट कर लीजिए, ठीक है ना? www.nta.ac.in पर या ugcnet.ntac.in पर जाइए। इसके अलावा अब यहाँ पर बात करते हैं कि आपने नेट का एग्ज़ाम दिया तो यहाँ पर 3 कैटेगरी होती है, 1, 2 और 3। अगर आपने जीआरएफ को क्वालीफाई कर दिया, इतने अच्छे नंबर लाए, तो आप जीआरएफ यानी आपको मंथली जो पेमेंट मिलता है इस रिसर्च फेलोशिप के लिए, वो मिलेगा। अगर आपने जीआरएफ कर दिया, तो साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप भी क्वालीफाई है और पीएचडी एडमिशन के लिए भी क्वालीफाई है। सेकंड कैटेगरी में क्या होती है कि अगर आप जीआरएफ तो नहीं कर पाए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लायक आपका रिजल्ट आ गया, उसपे परसेंट आ गए, आपका उस मेरिट में आ गए, तो अगर यूजी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तो आपको पीएचडी करने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी में क्या होता है कि आप जीआरएफ के अकॉर्डिंग भी नंबर नहीं लाए, असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग मेरिट में नहीं आए, तो एक और मेरिट बनती है जहां आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 3 कैटेगरी है, इस बार बहुत ही मजेदार है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखिए, यहाँ पर ये यूजी नेट 2025 की जब हम बात करें, तो इसमें एग्ज़ाम जो है, वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन होगा, ये ध्यान रखना। और दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न की, तो अभी मैंने कहा था आपको 3 घंटे का ये पेपर जो होने वाला है, इसमें 2 खंड होगा, 2 पेपर 2 खंडों में आएगा, मतलब 2 अलग-अलग पेपर होंगे। एक तो होगा 100 नंबर का, एक होगा 200 नंबर का। अब 100 नंबर का होगा ना, उसमें सिर्फ आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 50 प्रश्न मिलेंगे, यानी प्रति प्रश्न 2 नंबर का। और ये जो होने वाला आपका, ये आपका जनरल वाला होने वाला है। तो देखिए, द क्वेश्चंस इज द फर्स्ट पेपर इंडेड टू एक्सेस द टीचिंग, रिसर्च, इट विद द डिजाइन ऑफ द प्राइमरी रीजनिंग, एलिजिबिलिटी, रीजनिंग आ गई, कंप्रेशन पैसेज आ गया, थिंकिंग नॉलेज आ गया, जनरल अवेयरनेस आ गया। यानी ये को टोटली मिलाकर जनरल वाला पेपर होने वाला है, जहाँ रीजनिंग भी आएगी आपकी, एप्टीट्यूड भी आएगा, टीचिंग के रिलेटेड भी आएगा, और बात करें कंप्रेसिंग पैसेज वगैरह है वो आ जाएंगी, और करंट जीके क्लियर नेशनल लेवल का। फिर बात करते हैं सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे और प्रति प्रश्न 2 नंबर का है, तो मतलब 200 नंबर हो गए। तो टोटली मिलाकर ये आपके 300 का होता है। नेट का एग्जाम 300 का होता है। अब इसमें दिस इज द सब्जेक्ट सिलेक्टेड, अगर इसमें कौन से प्रश्न आएंगे जो आपने सिलेक्ट किए, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट किए उसी को रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे। तो 300 नंबर के पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ, जो नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो यूजीसी की गाइडलाइन जो वेबसाइट है वहाँ मिल जाएगा, आपको बस चेकआउट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कि एलिजिबिलिटी मतलब मान लीजिए कि आप कितने समय, कितनी एज तक ये फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट क्या है। तो देखिए एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा गया है, जीआरएफ नॉट मोर देन 30 ईयर। आप जीआरएफ के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, नेट के लिए तो कोई एलिजिबिलिटी एज नहीं होती है, लेकिन अगर आप जीआरएफ करने के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 तक अगर आप 30 से ऊपर के हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन रुकिए, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया हुआ है, अब कितने साल का है तो वो देख लीजिए। एज रिलैक्सन 5 ईयर प्रोवाइड टू कैंडिडेट इन ओबीसी एनसीएल। अगर मान लीजिए आप 30 साल के हो गए, मतलब 31 साल के हो गए, और फिर भी आप नेट जेआरएफ के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ओबीसी कैटेगरी या मतलब अलग अलग कैटेगरी वालों को छूट दी जा रही है। जैसे ओबीसी नॉन क्रिमिनल ईयर को कितने साल की छूट दी जा रही है, 5 साल, 5 ईयर, यानी अगर आप 35 साल तक है तो भी नेट जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबको कहा गया। मोस्टली अगर मैं बात करूं तो 5 साल तक तो आपको छूट है। अगर आप जेआरएफ के लिए अभी तक क्वालिफाई मतलब फॉर्म एग्जाम नहीं भर पाए हैं, फॉर्म मतलब नेट के लिए आपने किया है, नेट पास हो गया, जेआरएफ नहीं हुआ, तो अब भी मौका है, फॉर्म भर लीजिएगा। तो ये एक अपडेट मैंने आपको बता दी, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट इन द फाइनल जो है कि द फॉलोइंग स्टेप विल बी प्रिपरेशन रिजल्ट। अब देखो रिजल्ट आने के बाद ध्यान रखना कि आपके पर सब्जेक्ट में जितने फॉर्म भरे गए हैं उसका कितना परसेंट क्वालिफाई किया जाता है, ओनली 6% क्वालिफाई होगा बेसिस अकॉर्डिंग टू मास्टर डिग्री, ठीक है। और इसके लिए देखो अभी मैंने आपको क्वालिफिकेशन नहीं बताई। क्वालिफिकेशन की बात करते प्यारे विद्यार्थियों, तो आप वैसे तो आप सभी को इस चीज़ में पता होगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि आपका बीए होना चाहिए, बीए के साथ आप एमए किए होने चाहिए, ठीक है।
एमए, एमए आपकी कोई भी एक स्पेशली सब्जेक्ट में होना चाहिए, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि देखो कम से कम है ना 50 एमए के लिए शायद परसेंटेज का क्राइटेरिया भी रखा गया है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पर 50 प्लस तो होना ही चाहिए परसेंटेज डिग्री में, ठीक है ना? बाकी इसके ऊपर का ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा बाकी देखो योग्यता की बात करते हैं तो यही योग्यता है। और इसके बाद ये कहाँ काम आता है अगर आप ये पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो वहाँ काम आता है। नेशनल लेवल टीचर के लिए एलिजिबिलिटी के तौर पे होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये वैसे इसका लेवल थोड़ा टफ ही होता है, तो शानदार लगातार तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम भी आप क्वालीफाई कर पाएँगे। ठीक है? तो ये थी आपके लिए खास अपडेट। अब इसमें कुछ कन्फ्यूजन, डाउट, कुछ इश्यू हैं तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ हम आपसे मिलेंगे अगली इम्पोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।